जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IK स्टडी सेंटर पर। हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास बेहतरीन सीरीज के साथ डेली सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलती है। डेली रात को 9 से 10 हमारे आपको जीके जीएस की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। मैंने पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवा दी है विद थ्योरी विद MCQ। आज एक क्लास बची है इंडियन ज्योग्राफी की, हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हरियाणा सिटी ग्रुप डी के लिए, आप मेंस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग जिसके अंदर भी आते हैं, आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है। तो मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलता है। किस्मत का तो पता नहीं कि किस्मत को अवसर मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसको अवसर मिलते रहेंगे। तो मेहनत करते रहिए। अगर एक में सक्सेस नहीं हुए, दूसरे में जरूर होंगे। हिसार एयरपोर्ट के पास कितने एकड़ में IMC बनाया जाएगा? देखिए, IMC होता क्या है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट के पास कितने एकड़ में बनेगा? 3000 एकड़ के अंदर बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के पास करीब 3000 एकड़ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, जिस पर करीब 4680 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलकर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHM हरियाणा द्वारा किस नाम से एक निगरानी और मूल्यांकन पहल शुरू की गई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। NHM हरियाणा द्वारा सार्थक नाम से एक निगरानी और मूल्यांकन पहल शुरू की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने सार्थक स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यवस्थित मूल्यांकन और लचीला परिवर्तन यानी कि सार्थक नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। सार्थक एक संरचित मूल्यांकन तंत्र है जिसे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में जवाबदेही, गुणवत्ता में सुधार और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक वर्तमान में कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र यादव है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो 2025 थी, उसके अनुसार हरियाणा राज्य को कौन सा स्थान मिला है? हरियाणा राज्य को 12वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा एक रैंक के सुधार के साथ 12वें स्थान पर आ गया है। ओवरऑल रैंकिंग में अगर बात करें तो कर्नाटक जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, यमुनानगर के मुबारकपुर के अंदर एक प्रस्तावित गोवर्धन संयंत्र प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में संपीड़ित बायोगैस पैदा करेगा? राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, 2600 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 14 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर के कैल गांव में आयोजित रैली के अंदर 90 करोड़ रुपए की लागत से गांव मुबारकपुर में लगने वाले गोवर्धन संयंत्र प्लांट का शिलान्यास किया। इस संयंत्र की कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की वार्षिक क्षमता 2600 मीट्रिक टन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास किया। इसे 42 महीने यानी कि मार्च 2029 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली 2 इकाई साल 2008 के अंदर शुरू की गई थी। तो पंडित दीनदयाल सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। और ये पहला पावर प्रोजेक्ट था जो प्राइवेट डेवलपर को दिया गया था, और तब अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है उसके द्वारा ये तैयार किया गया था। देश में हरियाणा पहला राज्य था जिसने साल 1970 में ही 100% गांव में बिजली पहुंचा दी थी। वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1395 यूनिट है, जबकि हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं 2289 यूनिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर के कैल गांव में रैली को संबोधित किया था, उस टाइम पे ये जो है शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट मैं बात करूं, 14 अप्रैल 2025 को हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नाम था
नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार जिले के अंदर जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा का पहला हवाई अड्डा है और इस एयरपोर्ट को शंख के आकार में बनाया गया है। नेक्स्ट है जिंदल स्टेनलेस आरबी एनाजिया ने किस राज्य में सबसे बड़े कैप्टिव औद्योगिक सौर संयंत्र के साथ नया कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना था, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया जिंदल स्टेनलेस। ठीक है, और यहाँ पे लिखना और एबी अनाजिया यहाँ पे लिखना था आपको जो ऊर्जा समाधान क्षेत्र है। ठीक है, ऊर्जा समाधान क्षेत्र। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा के अंदर। जिंदल स्टेनलेस और स्वच्छ ऊर्जा समाधान क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एबी एनर्जिया, यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, आरबी एनाजिया लिख दिया, तो एबी एनर्जिया एक कंपनी है। सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने उड़ीसा के जाजपुर में जिंदल स्टेनलेस की विनिर्माण इकाई में अग्रणी सौर ऊर्जा परियोजना की सफल स्थापना और कमीशनिंग की घोषणा की। इस अभूतपूर्व पहल की कुल क्षमता 30 मेगावाट से अधिक है। उड़ीसा में एक औद्योगिक परिसर में सबसे बड़ा कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र बनाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं, पीएम जो कुसुम योजना है उसमें सोलर पंप लगाने में देश में हरियाणा कौन से नंबर पर रहा? राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, दूसरे नंबर पर रहा। हरियाणा पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में देश में महाराष्ट्र के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर है। अप्रैल 2025 तक 1.52 लाख ट्यूबवेल सोलर से चल रहे हैं। इसे राज्य सरकार को किसानों को सस्ती बिजली सप्लाई करने के बदले डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में 1200 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। सोलर पंप से राज्य में लगभग 8.29 लाख एकड़ भूमि संचित की जा रही है या संचित हो रही है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अहम शिवम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राज नेहरू, देवराज दीक्षित, एलसी रंगा, सुलक्षणा देवी। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राज नेहरू। ठीक है, पलवल जिले के अंदर जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय? पलवल जिले के अंदर, और उसके कुलपति हैं डॉक्टर राज नेहरू, जिन्होंने कश्मीर शैव दर्शन पर आधारित अहम शिवम नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, देश में पंचायत उन्नति सूचकांक में हरियाणा की किस पंचायत को 9वां स्थान मिला है? राइट ऑप्शन लगाओगे ऑप्शन नंबर ए, संजौली पंचायत को मिला है। पंचायत उन्नति सूचकांक में पानीपत के बापुली खंड का गांव है संजौली गांव, देश भर में 9वें स्थान पर रहा। टॉप 10 में रहने वाला हरियाणा का इकलौता गांव है। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए PAI जारी किया, यानी कि पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया। तेलंगाना की बरनापुर पंचायत जो है पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेस्ट क्वेश्चन आज के, हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? आशा, सहेली, निर्भया या पथदर्शक। नेक्स्ट में बात करूं, हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट कौन से जिले के अंदर लगाया जाएगा? पानीपत, कैथल, अंबाला या झज्जर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हरियाणा करंट अफेयर्स मात्र आपको 30 रुपीज में HSSC एग्जाम के लिए रामबाण रहेगी। पॉलिटी थ्योरी प्लस एमसीक्यू 29 रुपीज में, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्योरी प्लस एमसीक्यू 19 रुपए में। अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको मिलेंगी 40 रुपीज के अंदर। ठीक है, 40 रुपीज के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी 19 रुपीज, इंडियन ज्योग्राफी अगर आपको प्राप्त करनी है 21 रुपीज में। ठीक है, दोनों आपको मिलेंगी 40 रुपीज के अंदर। जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी प्राप्त कर ली है वो 21 रुपीज में अभी इंडियन ज्योग्राफी प्राप्त कर सकता है। व्हाट्सअप है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप मैसेज कर देंगे PDF के लिए, तो हमारे QR कोड को और टेलीग्राम के और व्हाट्सअप को ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया गया है। डेली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, फ्री क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।